माधवदास जी बोले, ये पुरी में तो सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं। और माधवदास जी का नियम था, वो किसी घर से भिक्षा लेकर के पाते थे। अब भिक्षा तो क्या मिलती, पहले जाते थे घर के बाहर खड़े होकर के मंजीरा बजा के कीर्तन करते थे, तो घर के लोग लाके भिक्षा दे देते थे। अब माधवदास जी जब जैसे ही कुटिया से निकलते हैं तो घर के घर लोग हाथ जोड़, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। और भिक्षा कोई दाल रोटी नहीं, 56 भोग मिलते थे। तो माधवदास जी बोले, बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो माधवदास जी पुरी से थोड़ी दूर एक गांव गए और वहां बोले, यहां मुझे कोई नहीं जानता, यहां भिक्षा लूंगा। जैसे ही उस गांव में प्रवेश किया तो माधवदास जी ने क्या देखा, एक बड़ी चिड़चिड़ी माता जी थी वहां पे, बच्चों को डांट रही थी, पूरे मोहल्ले के लोगों से उनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे। माधवदास जी ने जाकर के बोला, ये माता जी कैसी हैं? तो मोहल्ले के लोग बोले, अरे बड़ी चिड़चिड़ी है, सबसे लड़ती रहती है, चिड़चिड़ करती रहती है पूरे दिन, हमारे बच्चों को मारती है, कभी हमारे घर में कुछ फेंक देती है। माधवदास जी बोले, आज की यजमान मिल गई मुझे, अब तो इसी के घर का प्रसाद पाऊंगा। देखिए महापुरुष लोग कैसे बैलेंस करते हैं। माधवदास जी उसके घर पहुंच गए और द्वार खटखटाने लगे। वो नकचड़ी मैया तो थी, क्रोध में ही रहती थी। द्वार खोला, क्या बात है, कौन हो? मैं माधवदास हूं, मेरा नियम है, मैं लोगों के घर जाके भिक्षा मांग करके पाता हूं। आज आपका घर बड़ा सुंदर लग रहा था, थोड़ी मैया भिक्षा दे दो। आ जाते हैं सुबह सुबह, ना जाने कहां कहां से भिक्षा मांगने आ गए हैं। स्वयं बना के खाया करो, कितनी मेहनत लगती है रोटी बनाने में। आ गए हो यहाँ पे, मैया अब नियम है मेरा। बोले, हाँ आलसी हो तो ऐसा नियम बना लिया, खुद ना बनाना पड़े, दूसरों के घर जाके खाना पड़े। कहाँ इतना सम्मान मिल रहा था तो जानबूझ के ऐसी जगह गए जहां अपमान हो। माधवदास जी बोले, बहुत बढ़िया, और बोलो, थोड़ा और कह दो, क्या खाओगे? बोले, जो भी घर में बना हो, रूखा सूखा सब दे दो। मैया गई भीतर, 4 रोटी लेकर के आई, दाल आदि लेकर के थाली में लाई। बोले, लो पालो। माधवदास जी ने प्रेम से पाया। माधवदास जी जैसे पाली तो मैया बोली, बर्तन धो के जाना, हाँ खा के गए जा रहे हो घर में, बर्तन धो के जाओ। माधवदास जी, बढ़िया बर्तन धो। बोले, आज बढ़िया लग रहा है थोड़ा, नहीं तो इतना सम्मान मिलता है, अब अच्छा यहीं आऊंगा बार बार। आज चले गए। अगले दिन माधवदास जी फिर आ गए और मैया का द्वार खटखटाया, मैया ने खोले, फिर आ गए तुम? मैया क्या बताऊं, क्या अद्भुत साग बनाया था कल आपने, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट रोटी, इतना सब कुछ, मेरा तो मन कल से ललचा रहा है, मैं पाने फिर से आ गए। पवा दो। मैया बोली, चुपचाप बैठो, अभी लाती हूं। मैया भीतर गई, उसको लगा ये बाबा तो रोज आएगा, तो जानबूझ करके साग में मिर्च डाल दी, दाल में नमक डाल दिया, किसी सब्जी में नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा उसको खट्टा तीखा कर दिया कि कल से नहीं आवेगा। माधवदास जी ने जैसे ही पाया, पाते ही समझ गए ये जानबूझ के ऐसा करके लाई हैं कि मैं कल से ना आऊं। थोड़ी देर में मैया बोली, कैसा लग रहा है? माधवदास जी बोले, क्या बताएं, या तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वादिष्ट है, या मैया तेरे घर की रोटी इतना अद्भुत। मिर्च तो नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, क्या अद्भुत बनाया मैया। मां बोली, इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तीसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, मैया ने फिर से भोजन कराया, फिर और बिगाड़ा उसको, और ज्यादा नमक मिर्च डाल दी। बोले, अब तो इसको खट्टा तीखा लगेगा ही लगेगा। लेकिन माधवदास जी तो उस दिन नाचने लगे। बोले, आज तो मैया इतना स्वादिष्ट बनाया है, इतना स्वादिष्ट बना, क्या बताऊं आपको। अगले दिन मैया बैठी थी, बोले, अगर ये आज आया तो इसकी अच्छे से आरती करूंगी मैं। माधवदास जी फिर से पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, द्वार खुला था, चौका लगा रही थी गोबर का, पोंछा में गोबर लेके चौका लगा रही थी घर का। तो माधवदास जी द्वार, मैया भिक्षा दे दो। पहले तो मैया ने 100 गाली दी, उसके बाद में वो भिक्षा का जो वो था वस्त्र जिसमें गोबर आदि लगा था, वही फेंक के मारा, लो भिक्षा, खा लो इसको।
माधवदास जी के मुंह पर जाकर के वो लगा। माधवदास जी आज प्रसन्न हुए। अब लग रहा है कि सारा सम्मान जो अब इतना मिल गया था उसका आज तोड़ निकल गया है। अब अच्छा हो गया कि इन्होंने थोड़ा सा डांट फटकार के गारी वारी देके थोड़ा झटका भी दिया मेरे को। आप उस पोंछे को लेकर के गए, समुद्र के जल से धोया, बोले भिक्षा मिली है और भिक्षा का नियम है महाप्रभु जगन्नाथ को अर्पित करने के बाद स्वीकार होती है। अब इस पोंछे का क्या करूं? तो उसके रेशे जो थे वो खोल दिए, उसके रोए अलग कर दिए और उसके धागे को बढ़िया मीड़ करके घी लगा करके एक बाती बनाई, दीप जला करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आरती कर दी। प्रसन्न हो गए महाप्रभु जी, इतने रीझ गए, वाह माधव मैं मान गया तुमको, मैंने इतना सम्मान दिलाया संसार में, लेकिन तुमने उसके भी विपरीत जाकर के अपमान को स्वीकार किया। तो माधवदास जी बोले नहीं नाथ, ना मैंने अपमान को स्वीकार किया था ना मैंने सम्मान को, मैंने तो आपको स्वीकार किया है। और जिसके चित्त में आप बस जाते हैं उसको फिर संसार के वाद अपवाद विवाद इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बनिए बंधुओं, नाथ को स्वीकार करो।